हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइनल मेनिंजेस। स्पाइनल जो टर्म है यह रिलेट करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से, और मेनिंजेस जो है यह ग्रीक वर्ड मेनिन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है मेम्ब्रेन। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको कि स्पाइनल मेनिंजेस बोला जाता है। अगर इसकी बुक की डेफिनेशन की बात कर ले तो द स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड स्पाइनल मेनिंजेस। यानी कि इसके डेफिनेशन में उसका फंक्शन भी प्रेजेंट है, जो कि हमारा थ्री प्रोटेक्टिव, यानी कि दे आर थ्री नंबर्स, एंड उनका जो फंक्शन होता है वो टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम तीनों मेम्ब्रेन्स की बात करें तो जो पहली लेयर होती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि अगर हम आउटसाइड यानी कि बाहर से अगर अंदर की तरफ जाए स्पाइनल कॉर्ड में, तो जो सबसे आउटर लेयर फॉर्म करती है वो है हमारा ड्यूरा मैटर। सेकंड वन इज एरेक्नॉइड मैटर, और थर्ड वन है हमारा पिया मैटर। ध्यान दें तो यहाँ मैटर है, मैटर नहीं है। जैसा कि यह स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है या ग्रे मैटर, मैटर का मतलब सब्सटेंस होता है, या व्हाइट मैटर, ये सब्सटेंस से कोरिलेट करते हैं। बट यहाँ पे मैटर है, मैटर का मतलब होता है मदर, और मदर जो होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्टिव नेचर प्रोवाइड करती है। सिमिलरली हमारी बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्टिव नेचर प्रोवाइड करते हैं उसे बोला गया है मैटर। तो जो सबसे आउटर होता है ड्यूरा मैटर, इन द बिटवीन इज द अरेक्नॉइड मैटर, और लास्ट वन इज द पिया मैटर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आउटर में क्या होती है, कवरिंग हार्ड होना चाहिए। ड्यूरा यानी कि ड्यूरेबल, यानी कि स्ट्रॉन्ग चीज बाहर प्रेजेंट है, यानी कि वो आउटर कवरिंग फॉर्म करेगा। एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड जो नाम है यह इसके अपीयरेंस के कारण इसे दिया गया है, क्योंकि इसके बीच में पिया मैटर का एक्सटेंशन, जिसको कि लिगामेंटम डेंटाकुलम बोला जाता है, उसका अपीयरेंस अगर हम देखें तो स्पाइडी वेब लाइक अपीयरेंस होता है, जिसके कारण इसका नाम एरेक्नॉइड यानी कि स्पाइडर से रिलेट करता है, एरेक्नॉइड मैटर बोला गया है। और जो लास्ट होता है पिया मैटर, पिया का मतलब होता है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट जो चीज होगा वो ऑब्वियसली सबसे अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए पिया मैटर इज द मोस्ट इनवर्ड लेयर ऑफ द स्पाइनल मेनिंजेज, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब हम इन लेयर्स को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो यह हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें आप स्पाइनल मेनिंजेज यानी कि जो भी कवरिंग है स्पाइनल कॉर्ड की वो सब क्लियरली विजिबल है। तो सबसे पहले हम इन सारे लेयर्स को नेम करेंगे, उसके बाद वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है यह हमारा वर्टिब्रल कनाल है, और ये जो आउटर लेयर है ये हमारा ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा के इनवर्ट जो होगा वो हमारा एरेक्नॉइड मैटर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइडी वेब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी कारण इसका नाम एरेक्नॉइड दे रखा है। और जो सबसे इनवर्ट स्ट्रक्चर है ये हमारा पिया मैटर। अब हम देख सकते हैं कि हर दो लेयर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है। अब उन स्पेसेस का हम नेमिंग करते हैं। वर्टिब्रल कनाल और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस है प्रेजेंट है ये हमारा इपीड्यूरल स्पेस है, यानी कि ईपी का मतलब होता है एबव, तो इपीड्यूरल स्पेस। अब ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ये हमारा सब ड्यूरल स्पेस है। और हमारा अरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ये हमारा सब अरेक्नॉइड स्पेस है। तो ये है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द स्पाइनल मेनिंजेस एंड द वर्टिब्रल कनाल, और ये हमारा द वेरियस स्पेसेस प्रेजेंट इन द मेनिंजेस। अब इन सारे लेयर्स एंड स्पेसेस को हम थ्योरेटिकली वन बाय वन देखते हैं और इनकी फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। अब हम सबसे आउटर लेयर से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे आउटर लेयर प्रेजेंट है वो है हमारा ड्यूरा मैटर। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो है हमारा फोरामेन मैग्नम से शुरू होता है और एंड करता है हमारा टू द सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रे। अब जो स्पेस प्रेजेंट होता है हमारे स्पाइनल ड्यूरा एंड वर्टिब्रल कनाल के बीच में उसे बोला जाता है इपीड्यूरल स्पेस। ये हमारा वर्टिब्रल कनाल है और ये हमारा ड्यूरा मैटर, और इसके बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है इसे बोला गया है इपीड्यूरल स्पेस। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें होता है लूज एरियोलर टिश्यू, सेमी लिक्विड फैट्स और कुछ इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस का प्रेजेंस होता है। अब जो सेकंड पॉइंट है द स्पेस बिटवीन ड्यूरा और जो अरेक्नॉइड मैटर होता है उसे बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस, और इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो है हमारा कैपिलरी लेयर ऑफ फ्लूइड। तो इससे हम जिस चीज को याद रखेंगे वो है हमारा कंटेंट ऑफ स्पेस, और वो स्पेस कहाँ प्रेजेंट है। अब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट होता है हमारा ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में, जिसका नाम है एरेक्नॉइड मैटर। अब हम सेकेंड लेयर के बारे में बात करते हैं जो कि प्रेजेंट होता है हमारा ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में, जिसका नाम है एरेक्नॉइड मैटर। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो अपीयरेंस होता है वो थिन अपीयरेंस होता है, यह डेलिकेट होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर है यह, और यह जो एवेस्कुलर मेम्ब्रेन होता है यानी कि किसी भी टाइप का ब्लड वेसल्स इसमें पाए नहीं जाते हैं। और यह जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करता है वो लूजली अटैच करता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इन्वर्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड लूजली। तो अगर हम इसके अटैचमेंट्स की बात करें तो एबव या कंटिन्यूअस विथ एरेक्नॉइड मैटर ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन में भी जो क्रेनियल मेनिंजेस प्रेजेंट है उसका जो एरेक्नॉइड मैटर है उसके साथ यह कंटिन्यूअस ही फॉर्म करता है
और वही लेयर हमारा स्पाइनल कॉर्ड के साथ फॉर्म होते चला जाता है। और बिलो यानी कि एट द लोअर एंड क्या होता है, अगेन सिमिलर टू ड्यूरामेटर इट ऑल्सो एक्सटेंड्स अप टू लोअर बॉर्डर ऑफ सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रे। तो आप देख सकते हैं कि ड्यूरामेटर एज वेल एज द अरेक्नॉइड मेटर, इसका जो लोअर बॉर्डर एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रे। अब हम बात करेंगे सबसे इनर मोस्ट लेयर की, जिसका नाम है पिया मेटर। सिमिलरली इसके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है हमारा, इसका जो अपीयरेंस होता है वो थिन होता है और ये हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन होता है और इट क्लोजली इन्वेस्ट द स्पाइनल कॉर्ड। बट अगर हम एरेक्नॉइड मैटर में हमने क्या देखा था, वो अपीयरेंस में तो थिन था बट वह एवेस्कुलर मेम्ब्रेन था और वो लूजली इन्वेस्ट कर रहा था हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। बट जो पिया मैटर है वो क्लोजली इन्वेस्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। अब जो स्पेस प्रेजेंट होता है हमारा पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में, उसे टर्म दिया गया है सब एरेक्नॉइड स्पेस। अगर हम डायग्राम में देखें यह स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये है हमारा एरेक्नॉइड मैटर और ये हमारा पिया मैटर, और इसके बीच में जो है स्पेस प्रेजेंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं वाई लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंस है, यह हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस है क्योंकि इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वह हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो इसका भी एक्सटेंशन सेम टू द एरेक्नॉइड मैटर है, क्योंकि इसमें जो क्रेनियल मेनिंजेस की पिया मैटर की लेयर है वो क्या है, उसके साथ यह कंटिन्यूटी में एक्सटेंड होते जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी पिया मैटर का फॉर्मेशन कर देता है। बट एट द डिस्टल एंड की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंशन होता है वो होता है टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रे। इसलिए बिलो जो स्पाइनल कॉर्ड जब क्या होती है खत्म हो जाती है, उसके बाद जो पिया मैटर है वो एक थीन थ्रेड लाइक प्रोलंगेशन फॉर्म करता है, जिसको की टर्म दे दिया जाता है द फाइलम टर्मिनेल। अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्टल टू टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द सब एरेक्नॉइड स्पेस अराउंड द फाइलम टर्मिनल बिकम्स रूमी फॉर्म अ पूल ऑफ CSF कॉल्ड लंबर सिस्टर्न। पहले अगर हम टर्म की बात करें लंबर सिस्टर्न, सिस्टर्न का मतलब होता है कंटेनर, और लंबर यानी कि यह कहाँ पे फॉर्म होगा, हमारा लंबर वर्टिब्राई के पास यह फॉर्म होता है हमारा लंबर सिस्टर्न। अब इसमें क्या स्पेशल चीज होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करेगा तो वह फॉर्म करता है हमारा कोनस मेडुलारिस। उसके बाद इसके साथ जो पिया मैटर अटैच्ड होता है वह थिन फाइबर लाइक फिलामेंट में एक्सटेंड करता है, जिसको कि नाम दे दिया गया है फाइलम टर्मिनल। अब बात हो गई पिया मैटर की, बट पिया मैटर के आउटसाइड जो लेयर प्रेजेंट होता है वो है हमारा एरेक्नॉइड मैटर, तो एरेक्नॉइड मैटर भी हमारा प्रेजेंट होगा। बट जैसा कि पिया मैटर थिन हो जाता है यहाँ पे और स्पाइनल कॉर्ड है नहीं, तो इन दोनों के बीच जो गैप होता है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो सब एरेक्नॉइड स्पेस का जो एक्सटेंशन होता है वो वाइड हो जाता है, जिसको कि टर्म रूमी दे दिया गया, यानी कि एक लार्ज कंटेनर या रूम लाइक एपिडेंस हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है उसमें प्रेजेंट होता है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसी के लिए इसे CSF पूल नाम दे दिया जाता है, और दैट पूल ऑफ CSF इज नोन एज द लंबर सिस्टर्न। तो अब बात यह आती है कि हमने यह लंबर सिस्टम को क्यों पढ़ा, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका यही क्लिनिकल है कि जब हमें CSF विड्रॉ करना होता है तो हम लंबर पंचर करते हैं, और जो लंबर पंचर का जो साइट होता है वो यही होता है लंबर सिस्टम में। अब हम कुछ स्पेशल प्रोसेस ऑफ पिया मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रोसेस तो बहुत सारे होते हैं, बट हम जो पढ़ेंगे वो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है वो हमारा फाइलम टर्मिनल और सेकेंड वन इज द लिगामेंटा डेंटिकुलाटा। अगर हम अगेन फाइलम टर्मिनल की बात करें तो इट इज फाइब्रस बैंड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोनस मेडुलारिस, यानी कोनस मेडुलारिस जो है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनल एंड होता है, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो कोनस मेडुलारिस से लेकर फर्स्ट कॉक्सिक्स वर्टिब्रे के पास तक होता है। इसकी जो लेंथ होती है इट लाइज अराउंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नॉन नर्वस फाइब्रस टिश्यू। अगेन इट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइबर्स जस्ट। जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो है हमारा लिगामेंटा डेंटिकुलाटा। इसका जो अपीयरेंस होता है वो टू ट्रांसपेरेंट रिबन लाइन थिकन बैंड्स ऑफ पिया मैटर। अगर हम इसके साइट ऑफ लोकेशन की बात करें तो जो हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट होते हैं जहाँ से नर्व एराइज करते हैं, उसके अराउंड थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंस होता है, जिसे बोला जाता है हमारा लिगामेंटा डेंटिकुलाटा। और अगेन इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पिया मैटर। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इट हेल्प्स टू एंकर स्पाइनल कॉर्ड इन द मिडल ऑफ सब एरेक्नॉइड स्पेस, यानी कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो सी होता है उसके बीच में क्या होता है, पिया मैटर स्पाइनल कॉर्ड के साथ एंकर करके उसे हैंग किए रहता है। अगर हम इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम क्यों पढ़ रहे लिगामेंटा डेंटिकुलाटा, स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनल एंड होता है जिसके कि कोनस मेडुलारिस बोला जाता है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लंबर नर्व रूट प्रेजेंट है। इन जनरल क्या होता है एट द होल बॉडी, यानी कि फोरामेन मैग्नम के नीचे क्या होता है, जो
डेंटिकुलेट लिगामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिबन लाइक अपीयरेंस में होते हैं, बट जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड करता है टर्मिनल एंड पे, तो वहाँ पे इसका अपीयरेंस क्या होगा, फॉर्क लाइक अपीयरेंस हो जाता है। तो यह सर्जन को जो हमारा वर्टिब्रेल का लोकेशन है तो उसको कंफर्मेशन में यह हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेजेंस होता है वो हमारा अराउंड L1 एंड L2 वर्टिब्रे के पास होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ द स्पाइनल meninges एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।